दो बकरियों की कहानी। नदी किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव में रहने वाले लोगों ने नदी पार करने के लिए उस पर एक पुल बनाया हुआ था, लेकिन वह पुल इतना संकरा था कि एक बार में केवल एक ही व्यक्ति उसे पार कर सकता था। एक दिन की बात है, एक बकरी नदी पर बने उस पुल को पार कर रही थी। पुल पर चलते चलते उसने देखा कि एक दूसरी बकरी उसी पुल पर विपरीत दिशा से आ रही है। कुछ ही देर में दोनों पुल के बीचों बीच पहुंच गईं। पुल को एक बार में केवल एक ही बकरी पार कर सकती थी, इसलिए दोनों बकरियां कुछ देर तक इंतज़ार करती रहीं कि सामने वाली बकरी पीछे हट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों में से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिली, बल्कि अकड़कर खड़ी रही। तब एक बकरी दूसरी बकरी से बोली, तुम मुझे जाने का रास्ता दो, क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ। इस बात पर दूसरी बकरी हंस पड़ी और बोली, होगी तुम मुझसे बड़ी, लेकिन मैं तुमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर हूँ। मैं तुमसे जल्दी ये पुल पार कर लूँगी, इसलिए तुम मुझे रास्ता दो। पहली बकरी बोली, मैं तुमसे बड़ी भी हूँ और ताकतवर भी, इसलिए हट जाओ। कुछ देर तक दोनों में इस बात पर बहस होती रही कि दोनों में कौन ज़्यादा ताकतवर है। फिर बहस लड़ाई में बदल गई। दोनों अपनी सींगों से एक दूसरे पर वार करने लगी। धीरे धीरे उनकी लड़ाई बहुत बढ़ गई। परिणाम ये हुआ कि उनका संतुलन बिगड़ा और वे दोनों पुल से नीचे नदी में जा गिरी। नीचे नदी की तेज़ धार उनको बहा ले गई और अंततः दोनों मर गईं। कुछ देर बाद दो और बकरियां विपरीत दिशा से उस पुल पर चलते हुए आईं और बहस करने लगीं कि कौन पीछे हटेगी और कौन दूसरे को रास्ता देगी। इस बार एक बकरी ने समझदारी से काम लिया और कुछ देर सोचकर दूसरी बकरी से बोली, ये पुल बहुत संकरा है, इसे एक बार में कोई एक ही पार कर सकता है। यदि हमने लड़ाई की मूर्खता की तो नदी में गिरकर अपनी जान गंवा देंगी। इसलिए ऐसा करते हैं कि मैं पुल पर लेट जाती हूँ, तुम मुझे लांघ कर दूसरी ओर चले जाना। दूसरी बकरी को भी ये बात समझदारी भरी लगी। उसने पहली बकरी की बात मान ली। पहली बकरी पुल पर लेट गई और दूसरी बकरी उसे लांघ कर दूसरी ओर चली गई। इस तरह दोनों ने पुल पार कर लिया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गुस्सा और अहंकार बर्बादी की ओर ले जाता है, वहीं समझदारी से काम लेने पर हर समस्या का समाधान निकल आता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल UN हिंदी कहानियाँ। हाथी और सियार की कहानी। चंदनवन एक विशालकाय जंगल था। जंगल में सभी प्रकार के जानवर रहते थे। जंगल में मोती नाम का एक हाथी भी रहता था। मोती हाथी का शरीर काफ़ी बड़ा था। एक बार चंदनवन में दूसरे वन से घूमते घूमते एक सियार आया। सियार ने जब मोती हाथी को देखा तब उसे देखकर सियार के मुंह में पानी आने लगा। सियार हाथी को खाने के बारे में सोचने लगा और मन ही मन सियार का शिकार करने की योजना बनाने लगा। सियार सोचने लगा कि ये हाथी बहुत बड़ा है, अगर मैं इसका शिकार कर लूं तब मुझे कई दिनों तक भोजन की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। ऐसा सोचकर सियार हाथी के पास गया और उससे बोला, हाथी दादा, हमारे जंगल में कोई राजा नहीं है। हमारे जंगल के सभी जानवर चाहते हैं कि कोई बड़ा और समझदार जानवर हमारे जंगल का राजा बने। आप बड़े और समझदार दोनों हैं, क्या आप हमारे जंगल का राजा बनना पसंद करोगे? सियार की बात सुनकर हाथी खुश हो गया। उसने राजा बनने के लिए हाँ बोल दिया। इस पर सियार ने हाथी को अपने साथ चलने के लिए बोला। हाथी राजा बनने की खुशी में झूमते हुए सियार के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। सियार हाथी को ऐसे तालाब में ले गया जिस तालाब में दलदल था। हाथी राजा बनने की खुशी में इतना मस्त था कि वह बिना सोचे तालाब में नहाने उतर गया। जैसे ही हाथी दलदल वाले तालाब में उतरा, हाथी के पैर दलदल में धंसने लगे। उसने सियार से बोला, तुम मुझे कैसे तालाब में ले आए? मेरी मदद करो, मेरे पैर दलदल में धंस गए हैं। हाथी की बात सुनकर सियार ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और हाथी से बोला, मैं तुम्हारा शिकार करना चाहता था, इसलिए मैंने तुमसे राजा बनने की बात को झूठ बोला। अब तुम दलदल में फंसकर मर जाओगे और मैं तुमको अपना भोजन बनाऊंगा। सियार की बात सुनकर हाथी की आंखों में आंसू आने लगे। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, बहुत बार सियार से बाहर निकालने की विनती की, लेकिन सियार ने उसकी कोई मदद नहीं की और हाथी कुछ देर के प्रयत्न के बाद मर गया। हाथी के मरने के बाद सियार हाथी को खाने के लालच में उसकी पीठ पर चढ़ गया। हाथी को खाने के लालच में सियार ये भूल गया कि वह भी हाथी के साथ दलदल में नीचे जाता जा रहा है और अंत में सियार भी हाथी के साथ धीरे धीरे दलदल में धंसकर मर गया।
शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी काम को करने से पहले उसके अंजाम के बारे में भी ज़रूर सोच लेना चाहिए। जो दूसरों का बुरा सोचता है उसका भी बुरा ही होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल UN हिंदी कहानियाँ।